हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सभी के? आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज निफ्टी ने अपना नया हाई बनाया है फिर से, ठीक है? आज का नया हाई बनाया है निफ्टी ने, ठीक है? हमारा टॉपिक है आज का इन्वेस्टिंग का सही तरीका, ठीक है? कि कुछ लोगों को मेरे को मैसेज आता है कि सर हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें? हम मतलब ट्रेडिंग क्या करें? उनको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के व्यूज़ में कन्फ्यूज़मेंट है। पहले उनका कन्फ्यूज़मेंट हम वो करेंगे कंप्लीट कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है? सर इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे मैं आपको 2 हिस्सों में सिखाऊँगा, ठीक है? पहले हम सीखेंगे यहाँ पे, इस जगह पे हम पहले सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ये हमारा है येलो कॉलम इन्वेस्टमेंट का, ये है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का हमारा क्या होता है सर कि एक शेयर ऐसे चल रहा है, ठीक है? मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आपका एक शेयर चल रहा है, ठीक है? इस शेयर के अंदर आप क्या ढूँढते हो कि ब्रेकआउट, ठीक है? इसको कहते हैं हम ट्रेडिंग, ठीक है? इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग कि ट्रेडिंग कैसे करी जाती है और इन्वेस्टमेंट क्या करी जाती है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। मैं पहले बात करूँगा ट्रेडिंग की, फिर करूँगा इन्वेस्टमेंट की, ठीक है? यहाँ पे हम देखते हैं कि इस लेवल पे इसने दिया हमारे को ब्रेकआउट, तो हम इस स्टॉक को बाय करेंगे। अभी मैं देखता हूँ, ये लेवल से स्टॉक इसने वो तोड़ा ब्रेकआउट, तो ये स्टॉक को हम इस लेवल पे हम बाय करेंगे, ठीक है? ट्रेडिंग के माध्यम से इसको बाय करेंगे और इस रेट का हम स्टॉप लॉस लगाएँगे। ट्रेडिंग का हर चीज़ हर बंदे को पता है, ठीक है? पर मैं पूरे एग्ज़ाम्पल और हम अपना यहाँ से जब शेयर निकलेगा ₹100 का शेयर 110 होगा, तो हम बेच के ट्रेडिंग करके निकल जाएँगे। ये होती है ट्रेडिंग, ठीक है? मैं यहाँ पे ऊपर लिख भी देता हूँ ट्रेडिंग, फिर आप लोग कन्फ्यूज़मेंट नहीं होंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे साथ में आपको मेंशन भी कर दे रहा हूँ। पूरा एग्ज़ाम्पल में समझेंगे कि कैसे क्या सिस्टम है, कैसे क्या सिस्टम नहीं है। ये है ट्रेडिंग का, ठीक है? पूरा आराम से समझेंगे तभी हमारे को फॉर्मेट समझ आएगा। और ये है इन्वेस्टिंग का, ये है हमारा इन्वेस्टिंग का कॉलम। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ट्रेडिंग में मैंने आपको बता दी स्टॉप लॉस लगा के छोटा प्रॉफिट खा के निकला जाता है, प्रॉफिट किया जाता है। सर इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जैसे एक शेयर ये खड़ा हुआ है, जैसे आप बात पूरी बात समझिएगा, मैं इसके बाद आपको स्टॉक्स भी दिखाता हूँ कैसे क्या काम करते हैं। एक ये स्टॉक्स है, ठीक है? मैं आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, ये सिखा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट कैसे करी जाती है। सर इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट में हम टेक्निकल को ही यूज़ करेंगे, ठीक है? इस लेवल के ऊपर निकलेगा स्टॉक और ये हमारा रह गया सपोर्ट, ठीक है? इन्वेस्टमेंट में भी हम टेक्निकल के माध्यम से करेंगे। अब सर हमारा क्या होता है, ये जैसे कोई स्टॉक यहाँ पे 2 साल से खड़ा हुआ है, ठीक है? एक रेंज में खड़ा हुआ है, अगर इसको ये ब्रेकआउट देगा हमारे को, तो यहाँ पे हम इसको क्लोजिंग बेसिस पे बाय करेंगे और हमारा इसके भाव के साथ-साथ हम चलते जाएँगे, ठीक है? मतलब हम 10, 30, 40, 50% की इन्वेस्टिंग में रैली ले सकते हैं, ठीक है? अब हम इसको चार्ट के ऊपर समझेंगे। इन्वेस्टमेंट में 30-40% की रिटर्न आती है, ट्रेडिंग में डेली की 1 आधा परसेंट की रिटर्न स्टॉक में आती है। अब हम समझेंगे इसको चार्ट के ऊपर, ठीक है? ये मैं आपको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब मैं इसको लूँगा चार्ट के ऊपर, ठीक है? अब हम एक ये स्टॉक देखते हैं, ये निफ्टी 50 का स्टॉक था, ठीक है? आपको ये चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, निफ्टी 50 के स्टॉक कभी भी बेकार स्टॉक नहीं होते हैं, ठीक है? ये पिछले कुछ टाइम से 2000 मैं देख रहा हूँ 2023 से ये स्टॉक किसी ने अगर अच्छी कंपनी भी देख के किसी ने अच्छी कंपनी को देख के इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा होगा, ठीक है? अभी मैं देखता हूँ, ये स्टॉक है निफ्टी 50 के अंदर। कोई लोग ने अगर शेयर क्या रेट चल रहा था यहाँ पे? शेयर का भाव था 850। अब 850 का शेयर आज की डेट में क्या रेट आ चुका है? अभी मैं पहले आपको बताता हूँ। शेयर का भाव आ चुका है 473 पे और कितने परसेंट अपने हाई से स्टॉक गिर चुका है। फिर हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होती है और इन्वेस्टमेंट भी कैसे कहाँ करी जाती है। आज शेयर यहाँ आ चुका है। मतलब टॉप से अपने 50% हमारे को कंपनी नीचे मिलती है। निफ्टी 50 की कंपनी है सर, मैं कोई
बेकार कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, 50% नीचे गए कंपनी, 47-48% नीचे मिलती है यूपीएल, ठीक है? अब इसमें इन्वेस्टमेंट करने का 2 तरीके होते हैं। अब इसमें कोई बंदे के पास अच्छे पैसे पड़े हैं, सीआर्स में फंड है, वो ले लेके रखता रहा है 2 साल, 10 साल के बाद कंपनी फिर यहाँ से बाउंस करेगी, चलेगी, नहीं चलेगी, ये किसी को नहीं पता होता। अच्छी कंपनी है, चलेगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो नीचे आएगी, तो खड़ी रहेगी 2-4 साल। फिर जब यहाँ से लेगी, रिवाइंड लेगी, रिबाउंड करके घूमेगी तो घूमेगी। पर ये करेक्शन में आपने अपने 4 साल तो वेस्ट कर दिए। आपने ठीक है, 4 साल आपने 2021 से 2024 तक 3-4 3 साढ़े 3 साल तो आपने वेस्ट कर दिए। आपने आपको ₹1 का भी ये स्टॉक ने दिया नहीं मूवमेंट, ठीक है? मैं ये समझ रहा हूँ। कोई बंदों ने इसको इस जगह पे खरीदा होगा, ये आ गई यहाँ से नीचे, इसको यहाँ ले लो। फिर लोगों ने भैया ये थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे यहाँ उनको मिल रही है, कुछ लोगों ने इसको यहाँ बाय किया होगा। कुछ लोगों ने इसको अरे हमारे को 650 का भाव मिल रहा है, इसको यहाँ ले लेते हैं, ठीक है? इसको यहाँ ले लेते हैं। इसी बंदे ने फ्यूचर में भी लिया होगा, देख के उसके सौदे इस जगह कटपटा गए, किसी के सौदे इस जगह कटपटा गए। फिर ये स्टॉक अपना भैया टॉप से यहाँ आ गया, तो लोग इसमें इन्वेस्टिंग करेंगे। जितना लोग खरीदेंगे उतनी ये कंपनी गिरती जाएगी। जब इसके अंदर बाइंग खत्म हो जाएगी तब ये चलना चालू होगी। ये है सर 3 साल के पे इसने कोई रिटर्न नहीं दी है, ठीक है? ये कंपनी मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के ना इन्वेस्टिंग के नज़रिए से नहीं है, ठीक? इसको हम टेक्निकल देख के इसमें हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ना इसमें ब्रेकआउट आया ना कुछ आया। अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टिंग जैसे जैसे ये है, लोग अच्छी कंपनी देख के अच्छा भाव देख के यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। अब किसी को ये नहीं पता कि 4 साल में ये यहाँ से ऊपर जाएगी, 5 साल में ऊपर जाएगी, 6 साल में। ये किसी के पास आंसर नहीं है, सब यहाँ पे अपना माल सेकेंगे। अब मैं कैसे करता हूँ इन्वेस्टिंग, आपको वो दिखाता हूँ। एक मेरे पास कंपनी है जो मैंने मेरे पोर्टफोलियो में कोई खरीदने बेचने की सलाह नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए चैनल है। अब हम देखेंगे जो मेरे पास कंपनी है। अब आप मेरे को एक चीज़ इसमें ये देख के बताइए, अब आप यूपीएल जैसी कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे कि अब इस जैसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? मेरी पहली जो इन्वेस्टमेंट थी, मेरी इसकी इस रेट पे थी। इस चैनल पे मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। इस चैनल पे ये स्टॉक ग्रैन्यूल्स चल रहा था, ठीक है? इस चैनल पे चल रहा था। इसने चैनल का ब्रेकआउट दिया, मैंने इसको क्लोजिंग बेसिस पे बाय कर लिया। ये स्टॉक ₹140 का स्टॉक ₹350 हो गया, ठीक? ये अभी भी मेरे पास है। मेरे पास इसके पास बहुत कम क्वांटिटी है, तो मैं अपने प्रॉफिट के होल्ड कर रहा हूँ। फिर ये स्टॉक यहाँ पे अपना रुक गया, फिर इसने अपना एक बेस बनाया, फिर अब ये निकला है, तो इसको मैंने फिर बाय किया है। अब इसमें क्या है कि सर जी आप ये देख सकते हैं कि कंपनी अच्छी है, हायर लेवल का इसने ब्रेकआउट दे दिया है, 225 ₹425 की चीज़ ₹480 तक भी हो आई है। इसमें क्या है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इस कंपनियों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, टेक्निकल के माध्यम से ब्रेकआउट यहाँ पे आ रहे हैं, हम वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे वहाँ बैठ करेंगे, ठीक है? सर इन्वेस्टिंग करने का एक ये होता है फ़ॉर्मूला, अगर आप हमेशा इन्वेस्टिंग, अब मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, इन्वेस्टिंग ऐसी कंपनियों में करिए जहाँ ब्रेकआउट आ रहे हो, जहाँ ट्रेंड लाइन टूट रही हो, जहाँ पे आज मैं आपको एक फ़ॉर्मूला बताता हूँ, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये अगर लाइन ऑफ कंट्रोल टूट गई तो आपका स्टॉक यहाँ से गिर भी जाएगा। अब ब्रेकआउट हो गई, ये स्टॉक चलना चाहिए, ठीक? अब मैं दिखाता हूँ इन्वेस्टिंग सर, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करते रहते, इन शेयरों में रहते हैं, जो जीवन भर अपनी करेक्शन करता है 4-5 साल की, ठीक है? अब किसी ने ये शेयर यहाँ से आया गिरता हुआ, अब किसी बंदे ने यहाँ पे उसको लिया खरीद, मान लीजिए यहाँ पे लिया खरीद, ठीक है? इस लेवलों पे उसने लिया खरीद। अब क्या होगा, उसका भाव यहाँ से घूम फिर के अगर आएगा भी रिटर्न, उसने 4-5 साल के बाद, वो अपना थोड़ा-सा प्रॉफ़िट लेके फिर ये स्टॉक चला जाएगा ऊपर। ये एक ट्रेड करने का या इन्वेस्ट करने का सही तरीका नहीं है, ठीक है? अब हम समझेंगे ये वाला जो पैटर्न है, ये है लोअर टॉप, लोअर बॉटम, ठीक है? अब हम देखेंगे, अब मैं किस में इन्वेस्ट करता हूँ।
मैं लेता हूँ सर, मेरे को ऐसी कंपनियाँ चाहिए होती है। जो कि अगर मैं यहाँ पर भी इन्वेस्ट करूँगा, तो मेरा भाव मेरे को हमेशा ही ऊपर मिलेगा। मैं कोई लेवल पे भी बाय करूँगा, ठीक है? मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। बढ़ी हुई चीज़ हमेशा और बढ़ेगी, घटी हुई चीज़ यहाँ पे हमेशा और घटेगी। हमेशा जो चीज़ ऊपर तरफ बढ़ रही, उसमें लीजिए। सारी दुनिया हल्दी क्या करती है, सारी दुनिया चीज़ देखती है, सस्ती ढूँढती है, उसको नीचे मिल जाए। अरे नीचे ये कूड़ा है, इसमें पैसा लगाना चाहिए हमेशा, ठीक है? अब मैं अपना कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूँ इंस्टाग्राम में, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का चैनल दिया है, उसमें जाके फॉलो करिए, मेरे को मैसेज करिए, जिसको मेरे से ये सीखना है इन्वेस्टिंग कैसे करी जाए, मैं ये आपको इन्वेस्टिंग का तरीका सिखाऊँगा, पूरा स्विंग ट्रेडिंग का, इन्वेस्टमेंट का। कोई फालतू बात नहीं होगी, सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट का तरीका सिखाया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत-बहुत स्वागत है।